राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु की असीम अनुकंपा से हमारे आदरणीय प्रिय त्यागी जी के यहाँ मैं देखता हूँ बहुत वर्षों से हर वर्ष ही है ना रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। ये भी बड़े भाग्य की बात है और माता पिता के पुण्यों का प्रतिफल है कि बेटे में वो संस्कार हैं, है ना, हर एक में नहीं होते, है ना। ये संस्कार कि अपने बालकों को और जो सुनना आते हैं उनको भी सभी को सुंदर संस्कार मिले, क्योंकि संस्कार सुंदर मिलेंगे तो विचार भी सुंदर होंगे और विचार सुंदर होंगे तो कर्म भी, और जब कर्म सुंदर होंगे तो उसका फल भी सुंदर होगा। ये कर्म पर टिका हुआ है सारा संसार, मेरा जीवन भी कर्म पर टिका हुआ है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नारद पुराण में किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। चाहे राम का पिता श्री आया मेरे समझ में नहीं, राम हो या राम का बाप हो, कर्म के फल से कोई बचो। और हमारे कर्म सुंदर तब होंगे जब हमारा जीवन संस्कारित होगा, सुसंस्कारित होगा। इसलिए हमारे अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में संस्कार को सबसे बड़ी महत्ता। गर्भाधान भी एक संस्कार है, आया समझ में। तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता था जिससे सुंदर संस्कार गर्भस्थ बालक को मिले। 7वें महीने में फिर सीमंत संस्कार होता था, आया समझ में। 16 संस्कार हैं हमारी मनुस्मृति के अनुसार। गर्भाधान संस्कार, तीसरे महीने में संस्कार, 7वें महीने में उसके बाद उस बालक का जन्म होता है, तब भी जन्म संस्कार, है ना। कपड़ा पहला पहनाते हैं, झुल्ली क्या बोलते हैं, झुगली, वो भी संस्कार। नामकरण संस्कार, है ना, बालों का संस्कार, आदि आदि, विद्याध्ययन का संस्कार, विवाह भी संस्कार। बोलो है या नहीं है। ये संस्कार जब तक जीवन में हैं तब तो जीवन संस्कारित होगा, अन्यथा जीवन सुसंस्कारित हो ही नहीं सकता। तो सुसंस्कार होंगे तो बालक भी सुसंस्कारित ही होंगे, नहीं होंगे। और जहाँ संस्कार बिगड़ गए वहाँ बालक का जन्म भी बिगड़। आप भागवत में कथा सुनते हैं, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, बोलो है या नहीं, दिति और अदिति। और कश्यप ऋषि जो कैस्पियन सागर है आज ईरान के ऊपर ना, वो तपोभूमि थी कश्यप ऋषि की, उनकी 2 पत्नियां, लेकिन दोनों के संस्कार बोलो अलग अलग। दिति के द्वारा दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, और जो दूसरी पत्नी थी अदिति, उससे देवता पैदा हुए। क्यों हुए? क्योंकि दिति के संस्कार सुंदर। कश्यप ऋषि अग्निहोत्र करने जा रहे थे, सुना होगा, और तब वो कामाग्नि से जल उठी और भोग मांगती है कश्यप ऋषि से। ऋषि ने कहा, देवी ये समय भगवत भजन का है, संध्या का है, भोग का, लेकिन कामातुर नाम भयम न लज्जा, कामातुर को लज्जा नहीं रहती। अंत तो गत्वा भोग करना पड़ा, और भोग करने के कारण ही दिति के पेट से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए ना हुए, क्योंकि संस्कार बिगड़ गए, संस्कार बिगड़ गए। और वही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद बनाना,
बोलो भक्त शिरोमणि है ना। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का नाम जिसका कयाधु था, हिरण्यकश्यप की वो धार्मिक वृत्ति की थी। किडनैप कर लिया देवताओं ने। जब ये गर्भ में आया प्रहलाद कि कहीं हिरण्यकश्यप की तरह से ये भी आतताई बन करके हमको ना मारे, किडनैप कर दें, इसको खत्म कर दें। नारद ने देख लिया और कहा भैया ये क्या कर रहे हो देवताओं? बोले इसके पेट में तेज है हिरण्यकश्यप का, अगर उसका भी जन्म हो गया कहाँ रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको खत्म कर दें। ना होगा बांस ना बजेगी। उन्होंने कहा मारना भी ना पड़ा, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। तो बोले हमें तो कोई इतराज नहीं। बोले तो ये सब मुझे दे दो। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में तो संत के बोलो राम नाम ही होगा ना, प्रभु का नाम ही होगा ना, सत्संग ही होगा ना। उसी कयाधु के पेट से फिर एक भगवत भक्त भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। किस नाते से? केवल संस्कार। क्या कारण है कि विश्वा ऋषि के घर रावण जैसा राक्षस पैदा हो गया, जबकि रावण ब्रह्मा का परपौत्र है, पुरुष ऋषि का नाती है, विश्वा ऋषि का बेटा है। बोलो, और उसके घर में रावण। कारण क्या है? कैक्सी दैत्यवंशी उसकी मां, जिसके संस्कार अच्छे नहीं थे। याद रखना बेटियों, 80%, 80 नहीं मैं कहूँगा 90% बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिकली ये सिद्ध किया जा सका है। माँ का प्रभाव, उसका खान पान, उसका थिंकिंग है ना। 9 महीने का बाप का केवल 10% या और वातावरण का पड़ता है ना। क्या कारण है? कौशल्या के पेट से राम पैदा होते हैं, है ना, राम जैसे बेटे। और कैकसी के पेट से कौन पैदा होता है? रावण। कोई है रावण? नाम है क्या कोई? है? अरे भाई कोई है नहीं ना रावण नाम। पूरे राजेंद्र नगर में है क्या? पूरी दुनिया में भी है क्या बेटे? वो रावण जो कुलश खानदान में पैदा हुआ, ब्रह्मा का परपौत्र है, 64 कलाओं का जानने वाला, विद्याओं का, 4 वेद 6 दर्शनों का जानने वाला, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, 5 तत्वों पर जिसका अधिकार था। और नवग्रह, ये बुध बृहस्पति शुक्र शनि, रावण का अधिकार था। और सोने की लंका का, बोलो जी, चलता है तो पृथ्वी डोलती है। जिसके घर शंकर भगवान भी रोजाना पूजा कराने आते थे, डर के मारे। कहता था रावण ऐसी फुर्सत नहीं है कैलाश पर्वत आने की। बोले तो फिर क्या करना है? तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। तुझी वेद पढ़े विधि शंभु सबीत उजामण रावण के जिला। बंधुओं, रात दिन कथाएं सत्संग सुनते हो। उस रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। क्यों जी? क्यों? जो सारी विद्याओं का जानने वाला विज्ञानवेत्ता ब्रह्मकुल में पैदा हुआ, उसके हर साल, बोलो, हाँ, अर्थात एक विद्वान ब्राह्मण को जो ब्रह्मकुल में पैदा हुआ, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। जब तक सूर्य चंद्र रहेगा जलाए जाएंगे। बुरा मत मानना। राम कौन से कुल में पैदा हुए? अरे बोलो बेटा, हैं? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। वो राम भगवान है या नहीं है? है या नहीं? और बुरा मत मानना, हमारे भगवान कृष्ण कौन से कुल में पैदा हुए?
हैं? यादव। अब यादव तो आजकल वो किसी माँ में हमें क्या, हाँ? वो भी भगवान है या नहीं है? आया ना समझ में? क्योंकि क्षत्रिय कुल में जब लेकर के भी भगवान बने, भगवान ने अवतार लिया। यादव कुल में आए तो भगवान अवतार लिया, लेकिन ब्रह्म कुल में जन्म लेकर के रावण राक्षस क्या कहलाया? क्यों? क्योंकि संस्कार, बोलो, अच्छे प्रीनेटल क्वालिटीज, जब तक संस्कार अच्छे नहीं होंगे। आज हमारे देश में बुरा मत मानना, घर घर में मुझे 60 साल हो गए देश विदेश में पता करते हुए। रावण तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन राम दिखाई क्यों जी? राम आज दिल्ली के अंदर 500-700 वृद्धाश्रम खुल चुके हैं। मैंने तो अमेरिका में 95 में देखे थे जाके, न्यूयॉर्क में पेरेंट हाउस जिन्हें बोलते हैं। आज मेरे देश में क्योंकि संस्कारहीन हो गया है, इसलिए पूरे देश में तो 15-20 लाख वृद्धाश्रम। हम जैसे ये सोचे रोटी मिलेगी या यहाँ ब्रदर जी बैठे जाते, माता जी बैठी हैं, क्योंकि बेटा तो है राम जैसा नहीं रावण। क्यों भाई? और ये संस्कार कहाँ मिलेंगे? जब तक हम सत्संग, महत्व पुरुषों का संग नहीं करेंगे, महत्व पुरुषों का, सज्जनों का संग नहीं करेंगे, सदग्रंथों का मनन पाठन नहीं करेंगे, तब तक सुंदर संस्कार मिलने वाले। संतान तो सभी चाहते हैं, होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का परम धर्म है संतान का होना। बोलो, है या नहीं है? 1-2 साल को विवाह हो जाए ना, तो हमें मेरे पास बहुत सी बहन कौशिक जी देखियो, बेटे के 2 साल हो गया, अभी कुछ है? सोचे ना सोचे माँ, लेकिन ये क्या पता कि रावण होगा या राम होगा? है पता? बहुत सी माताएं ये कहती, कौशिक जी बेटा तो है, ना होता तो अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि संस्कारी नहीं। संतान होना परम आवश्यक है। महाराज दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी, सभी आप जानते हो, ठीक है? लेकिन दशरथ को बड़ी गिलानी हुई। और गिलानी कब हुई? अरुंधति ने वशिष्ठ से कहा, जो कुलगुरु हैं, महाराज आपके होते हुए और कोई संतान नहीं। बोले, वशिष्ठ ने कहा, देवी लाल तो मैं दे सकता हूँ, लालसा तो हो पैदा, लालसा तो पैदा हो। बोले, लालसा घर में पैदा कर दूं तो? बोले, लाल मैं दे दूंगा। हाँ? वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अपने एक छोटे से पोते को अपनी गोद में लेकर के महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंची। सत्कार हुआ, सब कुछ। जब चलने लगी तो अरुंधति ने, दादी ने उसको जरा चूंट दिया। जब चूंट दिया अचानक तो बच्चा रो पड़ा। महाराज दशरथ ने पूछा, गुरु माँ क्या कारण है, क्यों रो रहा है, क्या चाहिए? अरुंधति ने कहा, राजन दशरथ ये इसलिए रो रहा है, ये कह रहा है कि बाबा की प्रोताई तो चल गई, लेकिन मेरी प्रोताई हो गई। कैसे चलेगी जब कोई संस्कार ही नहीं होगी, है ना? हमारा दशरथ के हृदय के अंदर वो पैदा हो गया दुख। वो कितना बड़ा अभागा है दशरथ। और तेरे कोई, जब ये तड़प पैदा हो गई, एक बार दशरथ मन माही भई गलानी मोरे सुत। सोचा क्या करूं, गुरुदेव के पास गए, अपना दुख सुख सुनाया। वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई ना, चौथापन, तो आशीर्वाद देता हूँ, एक नहीं बल्कि धरऊ धीर होई सुत चारे। ऐसे बेटे होंगे जिनका चारों जगह, सब जगह, युग युगांतर में, दिव्यांतर में उनका नाम होगा, धरऊ धीर। क्योंकि महाराज वशिष्ठ जानते हैं
दशरथ के शुक्र से बालक पैदा हो ही। रावण ने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा से, जानता था सूर्य कुल में उसके मारने वाला होगा, फिर का अलग था एक तरह का। तो उसने कहा राजन चिंता मत करो, धरऊ धीर होई सुत चारे, अरे त्रोवन विदित भगत भय हारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग। स्पेशलिस्ट थे गायत्री मंत्र के माध्यम से यज्ञ करने के लिए पुत्रेष्टि। कौन? संगी। और संगी ऋषि को इनकी शांता नाम की बेटी, महाराज दशरथ के कौन बेटी थी? शांता। आप रामायण में नहीं पढ़ोगे, इंद्रलोक से आते समय एक अप्सरा से संबंध होने के कारण से महाराज दशरथ के कन्या का अप्सरा के माध्यम से जन्म हुआ। उसको लाकर के कौशल्या को दिया, पालन पोषण किया। इनके एक मित्र थे उड़ीसा के राजा, राजा रोमपाद, उनके भी कोई संतान नहीं थी। उसने कहा यार ये बेटी मुझे दे दे, है ना। शांता को उन्हें दिया और शांता का विषय संगी ऋषि से हुआ, तो दामाद हो गए ना महाराज दशरथ के। हाँ, तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति के कारण प्रेम के नाते से आहुति दी। किसने? वशिष्ठ ने, दशरथ ने नहीं। अग्निदेव प्रकट हुए, कथा मुझे नहीं कहनी, समय हो गया, चलो लेकर के। और कहा वशिष्ठ ने, अग्नि देवता ने राजन इसे चारों अपनी तीनों रानियों के अंदर कौशल्या को आधा भाग दिया और आधा बचा, उसके दो टुकड़े कर लिए। एक भाग इसको दिया कैकेयी को और एक चौथाई बचा कौशल्या, और कैकेयी ने अपना हाथ दे करके, है ना, इसको दिया सुमित्रा को दिया। ऐसा भी वर्णन आता है, सुमित्रा के हाथ का जो भाग था उसे एक चील लेकर के उड़ गई। अद्भुत रामायण के अंदर आता है। तब और वो जो चील लेकर के उड़ी, जहाँ हंदरचर पर्वत पर हनुमंत लाल की मैया अर्घ दे रही थी सूर्य नारायण को पूजा के पश्चात में, उसके हाथों में जाकर के गिरा और उसी से हनुमंत लाल का भाई हो गए ना एक तरह से। दिन दिन रामायण नाना भांति राम अवतार है, इस पर ध्यान ना दीजिए। रामावतार हुआ है, और रामावतार किस लिए? विप्रधेनु सुर संदवित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। 4 हिस्सों में आए। क्यों आए? क्यों आए 4 हिस्सों में? क्योंकि चरित्र देना है, आचरण देना है संसार को। भैया भैया का प्यार क्या होता है, दौरानी जिठानी का, सास बहू का क्या होता है। इसलिए अनशन सहित दे धरिताता, करियहूं चरित भगत सुख दाता। सो सुन सादर, जो सुन करके, जैसे आप भी सुन रहे हैं, भवसागर से पार हो जाएंगे। ये वो राम कथा है जो आपके मेरे जीवन की कथा है, और काल जयी है। जब तक संसार रहेगा राम कथा, भाई भाई का प्यार कैसा हो, दौरानी जिठानी का कैसा हो, सास बहू का कैसा हो, मित्र मित्र का कैसा हो, और राजा और प्रजा का संबंध के ऊपर। ये संबंध हमारे केवल व्यवहार पर टिके हुए हैं। अगर व्यवहार बिगड़ जाए तो संबंध टूटते, बोलो है या नहीं है? व्यवहार अगर बिगड़ गया, कर्तव्य निष्ठा नहीं है एक दूसरे के प्रति जो हमारे शास्त्र बताते हैं, अगर ये नहीं है तो संबंध। मुझसे वकील कहते हैं गाजियाबाद में जितने केस और नहीं उससे दुगने फैमिली कोर्ट में है, जाकर देख लो। कारण क्या है? संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। संतान तो हो रही है 125, 30, 40 करोड़ की भारतीय जनता, लेकिन हमारे जो बालकों को संस्कार मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारा जीवन भी संस्कारित नहीं है। विशेष न करके कुछ समय हो गया आपका, हमारे
राजेश्वर जी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी वर्षों से आ रहा हूँ आपके बीच में। उनका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित, आस्था और विश्वास प्रभु की भक्ति में है ना। उनका बेटा बिटिया है ना, आप सभी जानते, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भी जीवन बोलो सुसंस्कारित है। अभी उनकी धर्मपत्नी कुछ बीमार रही हैं, लेकिन याद रखना, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। घटना पटियसी जिसकी माया है, जो संभव को असंभव कर दे और असंभव को संभव कर दे, उसी तो परमात्मा कहते हैं। कृपा है प्रभु की उनके ऊपर, है ना। और प्रभु की कृपा से धर्मपत्नी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होकर के हमारे बीच में रहेंगी, अपने कर्तव्य का पालन करेंगी। ये राम की कृपा है। विशेष ना कह कर, क्योंकि आपका समय ज़्यादा हो गया, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ, पुत्र कैसा हो, बिटिया कैसी हो, सीता जैसी है सुपर्णखा? तो भाई राशि तो एक ही है, तो भाई सीता सुपर्णखा की एक ही राशि, राम और रावण की बेटा राम जैसा या अच्छा कृष्ण और उसका मामा कंस राशि एक है या दो है? बेटा कैसा हो, कृष्ण जैसा या? राशि मिलाते हैं ना। मायावती विदाई हमारे मुलाय में भी गुजर गए। राशि मंदिर और मस्जिद की राशि, क्यों भाई पाप और पुण्य की राशि, आया ना समझ में? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पौत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सुंदरकांड का पाठ हमारे अग्रवाल जी और उनके सभी साथियों के द्वारा हुआ। जिस घर में सुंदरकांड हो जाए तो मंगल ही सकल सुमंगल गाय के रघुनायक गुणगान, सादर सुनीत तरई भव सिंधु बिना। इसी कांड में